जय मसीह की। मैं हूं निशन एबिनेजर। यीशु मसीह के नाम से आप सबका इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज ग्रेस। अनुग्रह क्या है, परमेश्वर का अनुग्रह क्या है, इसके बारे में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं हम। दोस्तों, अनुग्रह क्या है, ग्रेस क्या, सिंपली है कि जिसके हम योग्य नहीं है, जिसका हम डिजर्व नहीं करते, वो हमें मिला है, वही है ग्रेस, वही है अनुग्रह। यानी कि यीशु मसीह ने जो क्रूस पर खत्म किया, जो कुछ यीशु मसीह ने क्रूस पर फिनिश किया, वही अनुग्रह है। उसी के द्वारा क्या हमें मिलती है, यानी कि हमें ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद मिलती है। वो सब आशीषें, सारे दया कृपा क्या अनुग्रह ही से मिलता है। जैसे कि परमेश्वर से मेलजुल, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, स्वर्ग में जगह मिलना, परमेश्वर के पुत्र कहलाना, अबेंडेंट लाइफ, बहुतायत की जिंदगी, आशीष की जिंदगी, सब कुछ हमें क्या अनुग्रह ही से मिलता है। इस सब के हम योग्य नहीं है, क्योंकि हम क्या, हम हम पापों में मरे हुए थे, हम पापों में जीते थे, हम अपराधों में जीते थे। लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान देकर, अपना लहू बहाकर हमें छुटकारा दिया। तो ये कहां से हुआ? ये अनुग्रह से। इसके हम योग्य नहीं है, फिर भी हमें अनुग्रह ही से हमें सारी आशीषें मिली है। क्रूस के द्वारा हमें सारी आशीषें मिल रही है। यही है अनुग्रह, जिसकी योग्य नहीं है लेकिन फिर भी हमें मिल रहा है। अब वचन देखिए, इफिसियों 2:8 देखिए। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। यानी कि क्या दोस्तों, समझाया वचन बड़ा अच्छे से पढ़िए 8 और 9 कि तुम्हारा उद्धार जो है वो अनुग्रह ही से हुआ है। जो हमारा सैल्वेशन है, हमें मुक्ति जो है वो अनुग्रह ही से मिला है, और ये परमेश्वर का दान। लेकिन ये क्या है? परमेश्वर का तोहफा है, परमेश्वर का दान है, जो अनुग्रह ही से हमें क्या छुटकारा हुआ है, हमारा उद्धार हुआ है। तो क्या है? ना अपने कर्मों से, ना कोई काम से, अपने कर्म से नहीं। जैसे 9वें वचन में लिखा, ना कर्मों से, ना तुम्हारे कर्मों से, यानी कि हमारे कर्म से नहीं, परमेश्वर का दान है। ना कि ताकि हम घमंड ना करें, क्योंकि अय्यूब जो था वो धर्मी था, वो पवित्र था, वो अपने कर्मों से था, इसलिए उसे घमंड था कि मैं पवित्र हूं, क्योंकि अपने कर्मों के कारण मैं पवित्र हूं, मैं धर्मी हूं। लेकिन हम नहीं है, क्योंकि हम अपराधी थे, हम पापों में पड़े हुए थे, और आज भी कोई ना कोई गलती होती है, कोई ना कोई पाप होता है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर में बने हुए हैं। क्यों क्यों कैसे? ये परमेश्वर का अनुग्रह है। अनुग्रह से हम चल रहे हैं कि कोई भी गलती करता है, कोई भी पाप करता है, हमारे अंदर तो एक फील आ जाती है, गलती आ जाती है, यार मैं पापी हूं, परमेश्वर से दूर हो गए। लेकिन परमेश्वर आपको कभी हाथ नहीं छोड़ेगा, यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। भले 100 भेड़ों में से अगर एक भेड़ भी भटक जाए ना, यीशु मसीह उसको भी ढूंढते हुए जाएंगे और उसे लेकर आएंगे। ऐसे ही हमारे परमेश्वर है, जिसको अनुग्रह ही से हमें क्या होता है कि कोई बंदा गलती करता है, पीछे हट जाता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने अनुग्रह से उसे वापस लेकर आएगा। इसलिए हमारे अंदर क्या, हम कोई गलती करते हैं, कोई पाप करते हैं, तो क्या हमें परमेश्वर से दूर नहीं जाना चाहिए। जो भी गलती होती है, जो भी पाप होता है, हमें माफी मांगकर परमेश्वर में ही होना चाहिए, क्योंकि उसका अनुग्रह ही हमें बदलता है। धीरे धीरे क्या, हमारे सारे पाप, सारी गलतियां छोड़ने का, जो भी गलत आदतें हैं, वो सब कुछ अनुग्रह ही तुम्हें छुड़वाएगा। परमेश्वर का आत्मा ही तुम्हारी अगुवाई करेगा। तो हमें यही है अनुग्रह दोस्तों। और जॉन यूहन्ना 1:17 में लिखा है कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई है। क्योंकि अनुग्रह और सच्चाई के यीशु मसीह के द्वारा ही मिला है। ये कोई आज्ञा नहीं है, कोई कमेंडमेंट नहीं है, ये है दया, परमेश्वर की कृपा, अनुग्रह, ग्रेस जो हम पर हुआ है, क्योंकि अनुग्रह से हमारा उद्धार छुटकारा हुआ है। इफिसियों 2:5 में लिखा है कि अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और छठवां वचन देखिए कि मसीह के साथ हमें उठाया, मतलब जिंदा उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। यानी कि हमें क्या, हम मसीह के साथ क्या क्रूस पर, हम असली में तो नहीं क्रूस पर हमें गाड़ा गया, नहीं, वचन के द्वारा ही कह रहे हैं ना, एक विश्वास से कि हम मसीह के साथ हम क्रूस में गाड़े गए, और इसके साथ जिंदा उठाया परमेश्वर ने, और स्वर्गीय स्थान में हमें बिठाया। यही अनुग्रह, जिसके योग्य नहीं है, जिसको हम डिजर्व नहीं करते, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर पुत्र कहलाना और स्वर्ग में यीशु मसीह के साथ बैठना, क्या हम इसके लायक है? खुद सोच कर देखिए, क्या हम, हमारे साथ ऐसा हो सकता है? नहीं। ये सब क्या अनुग्रह है, ये ही है ग्रेस दोस्तों, जो बहुत आयत से हमारे ऊपर हुआ है, जो बहुत ज्यादा हमारे ऊपर हुआ है। 1:6 देखिए, इफिसियों 1:6 देखिए। उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें उस प्यारे में सेंत में दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। देखा दोस्तों, हमें छुटकारा, अपराधों की क्षमा, जो क्षमा हमें मिली है परमेश्वर से ही, छुटकारा, ये सब परमेश्वर का अनुग्रह है। अनुग्रह के धन से ही हमें मिला है, जो बहुत बड़ा रिचनेस है हमारे लिए, जो हमें अगुवाई करता है, जो हमें चलाते हैं परमेश्वर। यही अनुग्रह दोस्तों, ग्रेस तो बहुत बड़ी चीज है।
रोमियो में ऐसे लिखा है, जैसे लोग पूछते हैं उस तरफ बोल रहा है, पौलुस बोल रहे हैं कि क्या हम अनुग्रह व्यवस्था में नहीं है, अधीन नहीं है, अनुग्रह में आ चुके हैं, इसका मतलब हम पाप करें? कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। हम मसीह के साथ मर चुके हैं दोस्तों। अब क्या है, हम पवित्र आत्मा ही हमारा अगुवाई करे, यीशु मसीह हमारे चलाएंगे। जो भी हम पाप करते, गलतियां करते, कुछ भी करते हैं, परमेश्वर से दूर मत होना, परमेश्वर नजदीक रहना, क्षमा मांगना। परमेश्वर आपको क्षमा कर कर परमेश्वर ही आपको क्या करेंगे, उस अनुग्रह में चलाएंगे। धीरे धीरे आप क्या करोगे, उस गिल्टी को, उस गलती को छोड़ दोगे। पहले क्या होता था, हम डर डर कर रहते थे, क्या यार मैंने गलती कर दूंगा तो मैं नरक चला जाऊंगा, मैं कुछ भी छोटा सा गलती कर दूंगा, झूठ बोलूंगा, कुछ भी कर दूंगा, नरक चल जाऊंगा। डर डर में लोग जी रहे हैं। लेकिन प्रेम में जिए, परमेश्वर के अनुग्रह में, प्यार में, लव में आइए, परमेश्वर के प्रेम में आइए। ऐसा सोचिए कि यार मेरे पिता को पसंद नहीं है, ये गलती करना पसंद नहीं है, मेरे पिता को वो करना पसंद नहीं है, ये अच्छा नहीं लगता, ये दुनिया के लोग गंदी मूवी देखना, ये गलत बातें करना, या फिर गलत काम करना, ये सब मेरे पिता को पसंद नहीं है। ऐसा फील में आइए, ऐसा सोचिए। आप क्या करोगे, धीरे धीरे आप छोड़ दोगे। झटके से तो कोई भी छोड़ नहीं देता कोई भी गलती, लेकिन धीरे धीरे अनुग्रह आपको छोड़ने में मदद करेगा। यही एक ग्रेस दोस्तों। रोमियो 5:17 देखिए, जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य का अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य है अनंत जीवन में राज्य करेंगे। देखा दोस्तों, रोमन्स 5:17 में क्या लिखा कि एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, यानी कि आदम के द्वारा हमारे जीवन में मृत्यु आई, पूरे पूरी दुनिया में मृत्यु आई। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा क्या है, उसके अनुग्रह के बहुतायत से जो हम पर वरदान हुआ है, अनुग्रह का वरदान हुआ है, हमें क्या, हमें राज्य मिला, यानी कि हम अनंत जीवन में राज्य करेंगे यीशु मसीह के द्वारा। तो हमें क्या है, वी आर किंग्स, वी आर लायंस। तो हम राजा है, जो हमें यीशु मसीह पुकारते हैं। हम शेर की तरह, जो विश्वासी है, जो विश्वास से धर्मी ठहराया गया है, उसे कैसे रहना चाहिए, शेर की तरह रहना चाहिए। डरना मत, खुशी के साथ जिए। हम दुनिया को हिलाने वाले लोग, हम दुनिया से अलग है। तो यही है ग्रेस और अनुग्रह जो परमेश्वर की ओर से हमें मिला है। इस वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए, सब जगह बांटिए। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपको अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मसीह।